नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी बाजपेयी। स्वागत है आपका हमारा दोपहर के 1:30 बजे के खास प्रोग्राम टीवी पर ओपीडी में। हर रोज की तरह हम आपको एक बार फिर सीधे डॉक्टर से आज जुड़ने का मौका देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस मौके का बेसब्री से इंतजार भी करते होंगे, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी की स्थिति में लाजमी है आपको डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगता होगा और मुश्किल भी होती होगी। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी भी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी हर समस्या को हम दूर करें, आपके घर तक सीधे डॉक्टर पहुंचाएं। यानी अब आप एक कॉल के जरिए भारत समाचार के स्टूडियो में मौजूद 2 सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उनसे अपनी बीमारियों से जुड़ा हर सवाल पूछ सकते हैं, उसका समाधान भी पा सकते हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जैन जुड़े हुए हैं। सैयद जैन जी जो इस वक्त मौजूद हैं, वो आपकी हर समस्या भी सुनेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद जैन जो कि चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सैयद जी। और राजेश प्रजापति हैं, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए महामारी का भी दौर है और ऐसे में लाजमी है आप अपने घरों में होंगे। आपकी हर समस्या, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी होगी, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि उसका इलाज आपको कहां से मिले। तो डोंट वैरी, भारत समाचार है आपके लिए, आपकी हर एक बात को सुनेगा। और डॉक्टर सैयद जैन यहाँ पर मौजूद है आपकी हर चीज को सुनने के लिए, उसका इलाज भी आपको बताने के लिए। जैसे हमारे साथ डॉक्टर दर्शक जुड़ना शुरू हो जाएंगे, हम लगातार उनसे सवाल भी लेते रहेंगे। लेकिन ऐसे में एक डॉक्टर के नजरिए से अगर हम आपसे जाने कि इस स्थिति में आपके लिए कितनी बड़ी समस्या है, आपको खुद को भी बचाना है, जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी आपको सुरक्षित करना है, तो आप किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं? जी, जहाँ तक आपका सवाल है वो है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड कोविड मरीज़ों को देख रहे हैं। तो उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको पहन के पेशेंट्स, कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स को वो लोग देखते हैं। और मास्क पहनना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के चांसेस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो और जो मास्क है वो उसका ड्यूरेशन सर्जिकल मास्क का सिर्फ 6 to 7 आवर्स तक रहना है। पूरी तरह से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं सैयद जी। लेकिन आपकी बात मैं माफी चाहती हूँ पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। राहुल हापुड़ से जुड़े हुए हैं। राहुल का सवाल क्या है वो सुन लेते हैं। राहुल, क्या समस्या है आपको? नमस्कार मैडम, मैं मेरी बेटी है अभी 6 मंथ की, उसको खांसी की प्रॉब्लम है। कब से दिक्कत? वो लगभग राहुल जी कब से दिक्कत? 3-4 रोज से कर रही है जी। सैयद जी, इनकी बेटी को खांसी की प्रॉब्लम है, तो इनका इलाज घर पे क्या घर बैठे कर सकते हैं? खांसी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये सीजनल चेंज है और एलर्जिक कॉफ जो है वो बहुत कॉमन है आजकल। आप गर्म पानी का उसमें नमक डाल के 3 बार गरारा कीजिए और आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए। दवा के तौर पे आप कोरेक्स डीएक्स ले सकते हैं, जो कि सीपीएम और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का कॉम्बिनेशन है। इस कंपाउंड की दवा लीजिए, आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। बिल्कुल। और अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कप्पू जो कि लखनऊ से जुड़े हुए। उनका सवाल क्या है जैन जी, वो भी देख लेते हैं। कप्पू, आपका क्या सवाल है? आपको क्या दिक्कत इस वक्त? पक्षी पला है क्या, उससे कोई तोता, मतलब उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? उससे मतलब करना से कोई संबंध तो नहीं है होने का? जैन जी, अगर आप इनका सवाल पप्पू जी का समझ पाए हो तो। सब्जी से रिलेटेड पूछा है जी, जी हाँ। ऑब्वियसली जब आप मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव या कोई इन्फेक्टेड इंसान उस पर छींकता है, खांसता है, तो वो सब्जियां इन्फेक्टेड हो जाएंगी। गर्म पानी से धो के अच्छे से कुक्ड, प्रॉपरली कुक्ड, अच्छे से पका के खाना खाइए। फ्रिज में 2-3 दिन रखा हुआ खाना मत खाइए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तिवारी, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका क्या सवाल है वो भी सुन लेते हैं। जैन जी, क्या सवाल, आपको क्या दिक्कत इस वक्त हो रही है? ये हमारे डॉक्टर ये हो रहा है कि मेरे दांत में जो है इन्फेक्शन था, पहले से कराई तो निकल लाट की वजह से एक से डॉक्टर जो है तो वहाँ दांत फिलिंग कराए क्या खाना खा पाते। बिल्कुल एम तिवारी जी, देखिए आपकी आवाज हम तक काफी ब्रेक होकर पहुंची है, लेकिन इतना हम समझ गए कि आपको दांत से रिलेटेड कोई परेशानी है। जैन जी, अगर इनको दांत से रिलेटेड कोई परेशानी तो क्या दांत से रिलेटेड परेशानी है? ये बिल्कुल एक नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है,
तो इसके लिए आपको घर के बाहर निकलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अभी फ़िलहाल आप कोई पेन किलर ले सकते हैं डेक्लोफेनाक कॉम्बिनेशन की, जिसमें मार्केट में वोवेरॉन हो गया, टैबलेट वोवेरॉन ले सकते हैं, टैबलेट डायनापार ले सकते हैं एसओएस बेसिस पर। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो किसी डेंटिस्ट के पास जाके आप इसका ट्रीटमेंट कराइए, पूरा इलाज कराइए। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, माना जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उनका क्या सवाल है? माना क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को मेरे सहयोगी जो है गौर मुस्कान और खालिद को एक प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को इरिटेबल बॉडी सिंड्रोम के प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जिससे चिड़चिड़ापन हमें काफी रहता है। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो अल्कोलेक्स की 2 गोली खा रहे हैं तो अब फिर भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमें बची हुई है, तो हम इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करें? सैयद जी। बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन की जहाँ तक समस्या है तो पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो, आप घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का समय है, तो व्यायाम, कसरत या योगा वो ज़रूरी है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। इनफ पानी पीजिए, ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं हो आपको, और गर्म पानी पीजिए हर 3-4 घंटे पे, उससे कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक हो सकता है। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कीजिए, और हर्बल लैक्सेटिव आप ले सकते हैं। और तब भी आपकी ये परेशानी ठीक नहीं हुई तो आप हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में दिखा सकते हैं। अगले दर्शक विनोद हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं डॉक्टर जैन, उनका क्या सवाल है वो भी सुन लेते हैं। विनोद, आपको क्या दिक्कत? हाँ जी, पहले तो भारत समाचार टीम को नमस्कार। और जी नमस्कार विनोद जी, क्या दिक्कत है जैसे आपको? मैं जो जानकारी चाह रहा था, कि सरकार ने राशन की जगहों पर भीड़ लगने लगी है और कम लगाना पड़ता है, और बहुत सी जगहों पर सैनिटाइजर भी नहीं है, साफ किया जाता है, कोरोना की पता नहीं है। सरकार को समुचित व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए, या इसको गंभीरता से सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों में जागरूकता हो। जगह जगह मैंने देखा है कहीं पर भी सैनिटाइजर कम लग रहा है, रास्ते किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, इससे कोरोना के लिए। विनोद जी देखिए, आपकी आवाज भी ब्रेक होकर आई है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, लेकिन आपका जो सवाल वो कुछ हम तक क्लियर नहीं पहुंचा। दोबारा अब हमसे जुड़िएगा। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक हैं, उनका क्या प्रश्न वो सुन लेते हैं। रवि लखनऊ से, रवि क्या पूछेंगे आप? रवि, पहले तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम इस वक्त डाउन कर दीजिए, कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज से ज्यादा हमें टीवी की आवाज मिल पा रही है। आपका प्रश्न हम तक क्लियर नहीं पहुंचेगा। अब आप सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पेट में गैस वगैरह बन जाती है या दर्द होने लगता है, इसके लिए क्या मतलब ट्रीटमेंट अभी क्या लिया है? देखो डॉक्टर सैयद जैन, पेट में गैस की समस्या आप बता रहे हैं, जहाँ तक आपका सवाल मैं समझ पाया हूँ, तो इसके लिए आप टैबलेट पैंटॉप 40 आती है, और जिसको आपको आधे घंटे खाली पेट लेना है, आधे घंटे खाने के पहले 3-4 दिन तक लेना है, और जो आपकी गैस की समस्या है वो उससे आपको राहत मिल जाएगी। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आफ्ताब। रवि के बाद आफ्ताब को क्या दिक्कत है? आफ्ताब, आपको क्या पूछना है डॉक्टर से? डॉक्टर साहब मुझे पूछना कि मेरे मुंह में छाले हैं और मैं टीकासोल और एसिलाक 150 ले रहा हूँ। मुंह के छालों की समस्या आफ्ताब आपको? सैयद जैन, मुंह के छालों के लिए सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा वही वार्म सलाइन गार्गिल, गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गिल कीजिए, माउथ वॉश यूज़ कीजिए। और जो मुंह के छाले देखे गए हैं अधिकतर कोई अगर आपने कोई दवा का साइड इफेक्ट से भी हो सकता है और विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है, तो विटामिन रिच फूड्स खाइए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग की सब्जियां, ठीक है, खट्टे फल खाइए, और पानी खूब पीजिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन से बचिए। ये सारी चीज़ फॉलो कीजिए, इससे आपके छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए जैन जी, अभिलाष हमारे साथ अगले कॉलर बरेली से जुड़े हैं। अभिलाष को भी क्या दिक्कत वो भी जरा सुन लेते हैं। अभिलाष, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी नमस्कार। नमस्कार अभिलाष। डॉक्टर मुझे 2 दिन से बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, ठीक है जबरदस्त। जैन जी, जहां तक इनको जुकाम और छींकों की प्रॉब्लम है, जितना इनकी आवाज से हमें समझ में आ पाया है, तो इसका इलाज क्या होगा? जुकाम और छींक, क्योंकि ये वही फिर मैंने बता रहा हूँ कि ये मौसम चेंज हो रहा है, सीजनल एलर्जीज बहुत कॉमन है, तो जुकाम है, छींक है, तो लोग डर जाते हैं कहीं कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है। तो सबसे पहले कोविड रूल आउट कीजिए। ऐसा तो नहीं है आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और आप कोई संदिग्ध व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है, सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है। बाकी नॉर्मल फ्लू होता रहता है, इसके लिए आप टैबलेट पैरासीटामोल ले सकते हैं, टैबलेट लीवोसिट्रीजिन ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, भाप की सांस
और वार्म सलाइन गार्गल, ये करिए, आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। तो बिलास जी खुद को बचा कर रखिए, ऐसे में तबियत बिगड़ना भी बहुत खतरे की बात है। चंदा हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं। जैन जी, चंदा, क्या इस वक्त आपको दिक्कत हो रही, क्या पूछेंगी आप? मैडम हमको खांसी आती है, सिरुरी। कब से आ रही चंदा जी आपको खांसी? खांसी हमको सिरुरी टाइप आती है, और दवाई ववाई करा में पेन हो जाती है। चंदा जी को खांसी की समस्या जैन जी, और देखिए अभी कौन सी दवाई खा रही है इस पर भी प्रश्न है कि इनको सही नहीं हो रही, खांसी वापस फिर से शुरू हो जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि काफी सीजनल चेंज, जैसे मैंने बोला, एलर्जिक कफ मोस्ट कॉमन है आजकल, ठीक है। तो एंटी एलर्जिक आप कोई भी लीजिए, एंटी एलर्जिक मार्केट में लिवोसिट्रिजीन ले सकते हैं आप, 2 टाइम लीजिए, सुबह शाम। और कॉफ सप्रेसेंट लेना, कॉफ की दवा खाना से ज़रूरी है कि कॉफ जिस वजह से हो रही है उस बीमारी का पूरा इलाज हो। तो सबसे पहले टीबी रूल आउट करना है, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय से कफ बता रहे हैं। तो अगर आपको खांसी के साथ साथ आपको नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, रात में बुखार आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट किया जाए। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो आप 108 को कॉल करके या अपने जिला अस्पताल में जाके स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वो इलाज करवा लीजिएगा आप। चंदा जी, गुड़िया लखनऊ से हमारी अगली दर्शक जुड़ी हुई है। जी गुड़िया, क्या पूछेंगे आप? मेरे को कितने दिन, 1 महीने से फीवर है, ला रही हूँ मगर फीवर छोड़ नहीं रहा है और सर में दर्द लग रहा है। जी, मतलब गुड़िया जी को 1 महीने का वक्त बीत चुका है जैन जी, उनका फीवर नहीं जा रहा है। बिल्कुल, फीवर के लिए आप फीवर को कम करने के लिए आप टैबलेट पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल सेफ ड्रग है, इसीलिए इसको नोबल ड्रग बोला जाता है। टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg एडल्ट डोज होती है। इसके साथ साथ ये आपको फीवर किस वजह से आ रहा है ये जानना ज़रूरी होगा। जहाँ तक आप घर में बैठे हुए हैं तो 3-4 मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कीजिए, मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कीजिए। ये मल्टीविटामिन्स जो है सारे दर्शकों के लिए जो कि भारत समाचार देख रहे हैं कि 40 साल से ऊपर मेल फीमेल जो भी हैं वो टैबलेट A to Z सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आते हैं केमिस्ट के दुकान में, वो लेना स्टार्ट कीजिए 3 महीने तक, और आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल बूस्ट होगी और आप बेहतर फील कीजिएगा। चलिए गौरव, अगले दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। गौरव का क्या प्रश्न है वो भी सुन लेते हैं। गौरव, क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहब, मैं टोबैको कभी कभी यूज करता था और जो है अभी लॉकडाउन की वजह से टोबैको मुझे नहीं मिल पा रही, मेरा पेट बहुत अपसेट हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग एसिडिटी गैस वगैरह का प्रॉब्लम है, कोई मुझे मेडिसिन आप बता दें। जैन, इनकी समस्या बिल्कुल, टोबैको, सबसे पहले तो टोबैको जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, तो ट्राई कीजिए कि इसको आप लिमिट कीजिए, इसका कंजम्पशन जो है कम करने की कोशिश कीजिए। ये किसी फॉर्म से आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। टोबैको के अगेंस्ट हूँ मैं बिल्कुल। और दूसरी बात, जो अभी आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है, तो डाइजेशन अपना अच्छा रखिए, जिसकी वजह से आप खाना सही खाइए, बिल्कुल पौष्टिक आहार जिसको कहते हैं, न्यूट्रिशियस फूड का सेवन कीजिए। और साथ में आप टैबलेट यूनी एंजाइम ले सकते हैं जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी। एसिडिटी के लिए आप टैबलेट ओमेज ले सकते हैं 20 mg एक टाइम खाने के पहले। अनीता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जैन, उनका क्या सवाल है? अनीता, आपको क्या दिक्कत, क्या सवाल आपका? मैडम 10 दिन से खुजली होती है। कहाँ पर अनीता जी आपको खुजली की समस्या है? खुजली में हल्के हल्के दाने शरीर पे दिखाई देते हैं। जैन, अगर आप, क्योंकि आवाज ब्रेक हुई है, अगर आप समझ पाए उनकी समस्या तो उसका समाधान भी बता दीजिए। खुजली जो आप बता रही हैं, शरीर में कहीं पे खुजली हो रही है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई आपको एलर्जी भी हो सकती है किसी चीज़ की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एडवाइस करूंगा वो है हाइजीन, ठीक है। अपनी आप बेडशीट चेंज कीजिए, अपने आप कपड़ों को साफ रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए। और खुजली के लिए अगर एलर्जिक है तो आप टैबलेट एविल ले सकते हैं, ठीक है, जिससे अगर एलर्जिक खुजली होगी तो वो ठीक हो जाएगी। इकबाल लखनऊ से अगले दर्शक, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जैन, उनका क्या सवाल है वो भी देख लेते हैं, उनको क्या दिक्कत है। इकबाल, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर से? अरे डॉक्टर साहब, ये हमारे दांत में जो है बहुत दर्द हो रहा है और हम हार्ट के मरीज हैं। तो दांत में दर्द और हार्ट के मरीज जैसा कि आप बता रहे हैं, तो जैन क्या घर बैठे तरीका अपनाएं जिससे इनकी समस्या दूर हो? देखिए, दांत की समस्या तो कोई इमरजेंसी समस्या नहीं है, नॉन इमरजेंसी समस्या है। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप किसी डेंटिस्ट से मिलके आप इसका इलाज करा सकते हैं। जहां तक बात रही हार्ट, जो आप हार्ट की समस्या बता रहे हैं, तो या तो आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंसिव हैं आप, जिनका लंबे समय से आपका इलाज चल रहा होगा। तो हाइपरटेंसिव लोगों को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, सॉल्ट का इंटेक खानों में वो कम करें,
फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही करते रहें। आप फिजिकल एक्टिविटी में घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, मगर घर के अंदर कसरत हो गया, व्यायाम हो गया, योगा हो गया, इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। तो एक बार फॉलो करिए सैयद जैन की बातों को। और इसी बीच अगले दर्शक राजू हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। दर्शक अगले राजू, आपका क्या सवाल है? जी मैम, ये गैस की प्रॉब्लम है। गैस में क्या गर्म पानी पी सकते हैं बासी में? राजू को गैस की प्रॉब्लम है सैयद, और कब से राजू आपको दिक्कत ये बस करीब 15-20 दिनों से। तो 15 डेज लगभग हो चुके सही है, तो क्या करें इसके लिए? गैस की प्रॉब्लम जो है वो दो ही कारण से हो सकती है। या तो आप एनफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, खाने के बाद अगर आप फौरन सो जाते हैं तो उससे भी गैस बन जाती है पेट में, तो भारीपन लगता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद थोड़ा टहलिए, थोड़ा चलिए, उसके बाद आप अपने बेड पे जाइए। दूसरी बात एसिडिटी के लिए आप वही टैबलेट ओमेज हो गया, पैंटॉप हो गया, ओमेज पैंटॉप, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। गर्म पानी की आपने बोली, गर्म पानी की बात बिल्कुल सही है। ऐसा देखा गया है कि गर्म पानी गले को साफ करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और सर्दी जुकाम ये सारे रिस्क को कम करता है। तो गर्म पानी अवश्य पी सकते हैं। अगली दर्शक सृष्टि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, आपको क्या पूछना है? अब मेरा बेटा है 5 साल का, उसको बहुत खांसी आ रही है और नाक वगैरह बह रही है, तो क्या साफ दे रहे हैं, तो क्या इसको नेबुलाइज करें 3-4 दिन? इनके बेटे को दिक्कत है जैन जी। देखिए, अगर सिर्फ खांसी आ रही है, खांसी की तकलीफ है, तो आप उसको गरारा कराइए, गर्म पानी से स्टीम इनहेलेशन दीजिए। यदि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तभी नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके घर में नेबुलाइजेशन की मशीन अवेलेबल है तो बिल्कुल आप नेबुलाइज कर सकते हैं, उसको राहत मिलेगी। नेबुलाइजेशन जो है आप उसको पढ़ के कीजिएगा कि कैसे करते हैं। उसमें जो प्रयोग करते हैं दवाइयों का, बुडेकॉट हो गया, एसिलिन हो गया, ये सारी चीज़ों से नेबुलाइज करते हैं। और उसको सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो अवश्य नेबुलाइज कर सकते हैं। तो जैन अगली दर्शक हमारे साथ देखिए सूर्यनाथ जो कि लखनऊ से हैं, वो जुड़ चुके हैं। उनका क्या सवाल है वो भी सुन लेते हैं। सूर्यनाथ, क्या पूछना चाहते हैं? हमको जो ठंडी कभी कभार लगती, बहुत तेजी से पीक में ठंडी बहुत ज्यादा लगती है और कोई दिक्कत नहीं। कब से समस्या आपकी सूर्यनाथ? चलिए, इनको ठंडी की प्रॉब्लम है, इनको बोल रहे जैसे बीच बीच में काफी तेज जाड़ा लगता है और उसकी वजह से इनको दिक्कत होती है जैन, तो उसका क्या इलाज? देखिए, ठंड तो ऑब्वियसली ठंडी लगने का मतलब हो गया कोल्ड एंड कॉफ, ठीक है, जो कि डायरेक्ट फ्लू के सिम्टम्स हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये मौसम चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी कम होती है बॉडी की, तो इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि मल्टी वाइटामिन्स का प्रयोग कीजिए। दूसरी चीज़, आप अपनी डाइट को अच्छी कीजिए। डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जी, फल, सूप, ठीक है। आयुर्वेदिक अगर आप फॉलो करते हैं तो आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, हर्बल कैप्सूल्स ले सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग कैप्सूल्स। व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पौष्टिक आहार लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगी और आप इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा आप में। राजेश हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं डॉक्टर, उनका क्या सवाल है वो भी देखते हैं। राकेश, माफ कीजिएगा, राकेश हैं। राकेश, क्या दिक्कत है आपको? नमस्ते जी, दिक्कत मुझे ये है सर, मैडम सहारनपुर जो है रेड जोन में है और यहाँ पर बहुत हॉट स्पॉट है, लेकिन पतंगे बहुत उड़ती है शाम को जी। तो आपको, हाँ राकेश जी, आपको दिक्कत क्या है? सहारनपुर रेड जोन है, यहाँ पर बहुत हॉट स्पॉट है, पतंगे उड़ती हैं। हाँ। कितनी देर तक कोरोना वायरस रह सकता है? राकेश जी, देखिए, आपका जो सवाल है, जहां तक मैंने समझा कि छत पे पतंग, आपने जो बोला मुझे क्लियर नहीं समझ में आ पाया। मैं चाहूंगी आप जैन से पूछिए, बाद में आप कॉल करें और बाद में अपने सवाल का जवाब पाए। अर्जुन हमारे साथ इटावा से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अर्जुन का क्या सवाल है वो सुन लेते हैं। अर्जुन, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, हमें सर्दी जुकाम और बुखार हो गया है, तो सर इसके लिए मैं क्या करूं? कब से अर्जुन आपको ये समस्या है? सर 1 हफ्ते से हो गया सर। 1 हफ्ते से दिक्कत है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। देखिए, सर्दी जुकाम है तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोविड का सिम्टम नहीं है, ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा फ्लू का सिम्टम है। और अगर इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ स्टीम इनहेलेशन कीजिए, भाप की सांस लीजिए, गार्गिल कीजिए गर्म पानी से। अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स इंक्लूड कीजिए। टैबलेट दवाई के तौर पे आप पैरासीटामोल 650 mg, जो कि बहुत ही सेफ और नोबल ड्रग मानी जाती है, बिना कोई साइड इफेक्ट के वो आराम से ले सकते हैं, हर 4 घंटे पे ले सकते हैं। और टैबलेट लीवोसिट्रिजीन जो एंटी एलर्जिक होती है, आपकी सर्दी जुकाम को ठीक करने में हेल्प करेगी, वो ले सकते हैं।
प्रमोद बरेली से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपको क्या दिक्कत हो रही है? प्रमोद, आपको आवाज मिल पा रही है? प्रमोद से हमारा संपर्क टूट चुका है। दोबारा देखिए, वो हमसे अगर जुड़ेंगे तो यकीनन उनकी हम समस्या सुनेंगे और उसका समाधान भी देंगे। लगातार देखिए दर्शक, आप जितने भी हमसे जुड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉल्स को अटेंड करें और आपकी हर एक बात को सुन के उसका जवाब डॉक्टर जैन आपको दे। अमूल हमारे साथ जालौन से जुड़ चुके हैं, उनका क्या सवाल है वो सुन लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अमूल, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर जैन से? सर, मेरे 4-5 दिन से पेट के नीचे दर्द हो रहा है। कुछ खाने पीने रोटी भी नहीं खा पा रहा है। जैन, डॉक्टर जैन, आप इनका सवाल अगर आप समझ पाए हो तो। इनका दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है? सर, ये पेट तोन के ऊपर। अच्छा, जो इसका मुझे जहाँ तक आपके बताने से ऐसा लग रहा है ये कि गैस्ट्राइटिस का पेन है, ठीक है। और गैस्ट्राइटिस का पेन है तो इसमें आप एसिडिटी हो गई, आपको अगर गैस बन रही है तो आप टैबलेट ओमेज ले सकते हैं, टैबलेट पैनटॉप ले सकते हैं आधे घंटे खाने के पहले, और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखिए, ठीक है। आप गैस है, अगर गैस बॉडी में बन रही है तो फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, मल्टीविटामिन्स को लेते रहिए, ठीक है। और बिल्कुल अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या जो इससे ठीक नहीं होती, तो हर अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, गवर्नमेंट अस्पतालों में ओपीडीज खुली हुई हैं, इमरजेंसीज खुली हुई हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। 108 पे आप कॉल करके सरकारी एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हैं। तो अमूल, आपके जो सवाल तो उसके जवाब डॉक्टर जैन ने आपको दिए। हमारी अगली कॉलर सीमा जी जुड़ चुकी हैं। सीमा, क्या सवाल है आपका? आपको क्या परेशानी है? डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर, मेरे ना गले में खिंचाव सा है थोड़ा सा, तो जैसे ऐसा लगता है मुझे स्वेलिंग सी है, बैक में भी बहुत स्वेलिंग सी है, जिसकी वजह से मुझे खराश सी है गले में और मुझे घबराहट होती है इस वजह से। डॉक्टर जैन, देखिए, लॉकडाउन का समय है तो ऑब्वियसली जो फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, घबराहट होती है, डिप्रेशन होती है, वो कॉमन है। तो इस चीज़ को, लॉकडाउन के समय को आप लोग वेस्ट नहीं होने दीजिए, ठीक है। अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, ठीक है। अपने स्लीप को डिस्टर्ब नहीं होने दीजिए, अपने डाइट को डिस्टर्ब नहीं होने दीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डिप्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और आपका एक इमोशनली हेल्दी रिलेशनशिप भी बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तो आप टोल फ्री नंबर्स, नेशनल हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट इमरजेंसीज खुली हुई हैं, आप वहां जा सकते हैं, अपने डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सीमा जी, आप परेशान मत हुए और जैसा कि डॉक्टर जैन ने आपको जो सुझाव दिए उन पर आप यकीनन अमल करिए, आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। डॉक्टर जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और दर्शकों की हर बात को सुनकर सही जवाबों तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ में टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक से पहले सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। सीएम के पिता को दी श्रद्धांजलि, कोरोना से निपटने के अधिकारियों को दिए निर्देश। रायबरेली में कोरोना ने बरपाया कहर, अचानक कोरोना के 33 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। मरीजों को शहर के बाहर अस्पताल भेजा, प्रशासन ने 33 मरीजों में की वायरस की पुष्टि। आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है, 28 नए लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 295, जिलाधिकारी ने की है पुष्टि। लखनऊ में जारी है कोरोना का कहर, सदर इलाके में 2 और महिलाओं में हुई कोरोना की पुष्टि, दोनों को पीजीआई में किया गया भर्ती। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 179।
कुशीनगर में लॉकडाउन का उल्लंघन करना पड़ा भारी। बिना हेलमेट और बिना मास्क बाइक लेकर घूमने वालों से पुलिस ने कान पकड़ाकर लगवाई उठा बैठक। पुलिस ने सिखाया सबक। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी के बाहर लोगों की भारी भीड़। आज से 24 घंटे मंडी खुली रहेगी। लॉकडाउन का नहीं हो रहा पालन। भीड़ में संक्रमण की संभावना बढ़ी। फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट। लॉकडाउन का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा